हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए चलते हैं आज की क्लास में। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे कि बोर्ड्स का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है और 22 फरवरी से स्टार्ट है। तो बोर्ड की परीक्षा में आप लोग जीवन परिचय को कैसे लिखें, कैसे याद करें। कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि मैं जीवन परिचय याद करता हूँ, भूल जाता हूँ, क्योंकि वो बैंक को उठाते हैं और लाइन टू लाइन एक एक लाइन पढ़ने लगते हैं, उसको याद करने लगते हैं कैसे कैसे लिखा। लेकिन आप लोग को ऐसे नहीं करना। जीवन परिचय किसी भी कवि या किसी भी कवि का या लेखक का याद करना, उससे पहले इम्पोर्टेंट होता है उसकी जो जो उनकी जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, उनका जन्म स्थान क्या है, उनकी शिक्षाएँ क्या, उनकी जो प्रमुख रचनाएँ क्या है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है और यही चीज़ एग्ज़ामिनर्स चेक करता है कि क्या जो स्टूडेंट है यही लिखा है या कुछ और लिखा है। क्योंकि अगर कुछ बच्चे बच्चे होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं कि लाइन टू लाइन याद करते हैं, बीच में कोई लाइन भूल गए, उसके बाद आगे का पूरा प्रोसेस छूट जाता है। तो वो सोचते हैं कि यार मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ और वो परेशान हो जाते हैं। तो आपकी सभी परेशानियों को देखते हुए मैं आप लोगों को बताऊँगा कि बोर्ड की एग्ज़ाम्स में कैसे आप लोग लिखेंगे कि ताकि एग्ज़ामिनर जो आपसे इम्प्रेस हो और आपको पूरा का पूरा नंबर दें। जैसे कि मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि सूरदास जी का जीवन परिचय इसलिए लिया हूँ क्योंकि 2015 से लेकर अब तक, 2015 के बाद भी 2015 से लेकर 2023 तक लगातार हर एक बोर्ड एग्जाम्स में दिया गया। हर एक बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी है, चाहे वो हाई स्कूल्स हो चाहे वो इंटर्स हो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि कैसे आप लोग लिखेंगे। लिखने से पहले, कॉपी पर लिखने से पहले आप लोग हमेशा दाएं तरफ एक छोटा सा बॉक्स बनाइएगा। जैसे कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसमें क्या करेंगे, पहला तो जन्म डालेंगे कि जो सूरदास जी का जन्म डालेंगे कि अब ये मत सोचना कि पहले मृत्यु डालिए जन्म, पहले जन्म में डालेंगे उसके बाद मृत्यु डालना, क्योंकि पहले जन्म होता है उसके बाद मृत्यु होता है। तो आप लोग जन्म क्या डालेंगे, उनकी जो जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1583 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। तो उनका जन्म स्थान जहाँ पर वो पैदा हुए थे, जिस डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे, वो चीज डाल देना है। तो वो क्या रहेगा, जो उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, तो आगरा में उनका जन्म हुआ। आगरा के रूनकता जिले में उनका, मतलब कि आगरा के रूनकता में हुआ था। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों, जो उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कौन कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी जैसी रचनाएं इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अब इसके बाद क्या करना, अब इसके बाद अपनी कहानी लेना, कहानी को लिख देना कि सूरदास जी का जन्म, मतलब पूरी की पूरी तरीके से अब इस लिखना शुरू करें। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में। जो ये डेट डालना, जो इनका जो जन्म स्थान डालना, ये जो जन्म और जन्म स्थान डालना है वो ब्लैक पेन से डालना ताकि इम्प्रेसिव लगे। तो क्या करें, सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में, क्या करें, सन 1478 ईस्वी में आगरा जिले के, आगरा जिले के रून आगरा जिले के रूनकता, क्यों जो एग्जामिनर्स होगा आपका मेन पॉइंट ये देखेगा, चेक करेगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर्स जो होता है उसके पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि आपको लाइन टू लाइन वो पढ़े और समझे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताया हूँ कि कम समय में आप लोग कैसे एग्जाम्स में अपने जीवन परिचय को बेहतर तरीके से लिख पाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को प्राप्त कर पाए। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास।